हमें जो ये जीवन मिला हुआ है, इसका तब तक कीमत पता नहीं चलता है ना, जब तक मौत ना आ जाए, जब तक आदमी बूढ़ा नहीं हो जाता है। मतलब उसे ऐसा लगने लगता है कि अब 5 से 10 साल मैं जीऊँगा, अब उससे ज़्यादा तो मेरा लाइफ नहीं हो सकता है। तब तक उसे ज़िंदगी का कीमत पता नहीं चलता है। जब आपके बाल पक जाएंगे, जब आप 70-80 साल के हो जाओगे, मान लो उस समय भी अगर आप जी रहे हो, तो अपने आप ऐसा लगने लगता है कि अब मैं 5 से 10 साल जीऊँगा, उसके बाद या कोई ठीक नहीं है, कल ही मर जाऊँगा। उसके बाद मतलब जीवन से एक तरह से विश्वास ख़त्म हो जाता है कि अब मैं कभी भी मर सकता हूँ। तो वो टाइम तक ना इंसान को अपने जीवन का जो कीमत है पता ही नहीं चलता है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, अगर कोई इंसान किसी से प्यार कर रहा है, तो उसे उस प्यार का ना तब तक कीमत पता नहीं चलता है जब तक वो उसे खो ना दे। जब उसका प्यार उससे दूर चला जाएगा, तब उसे पता चलेगा कि वो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट था। नहीं तो जब तक साथ है तब तक उसको समझ नहीं आता है, लेकिन जब वो खो जाएगा तब उसे पता चलता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट था। हमारा जो ये हाथ है, ये हाथ का कीमत तब तक पता नहीं चलेगा ना जब ये कल टूट जाए। जब ये कल टूट जाएगा तब पता चलेगा कि ये कितना ज़रूरी था, ये मेरे कितने काम आ रहा था। जैसे कि कोई हॉस्पिटल में होता है, तो हॉस्पिटल में जब वो बेड पे लेटे रहता है ना, उस समय उसको रियलाइज़ होता है कि मेरा हेल्थ कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो हॉस्पिटल से निकलेगा, कुछ दिन तक, ये मैं सबको बोल रहा हूँ, कुछ दिन तक वो अपने हेल्थ पे खूब ज़्यादा ध्यान देगा, बहुत ध्यान देगा अपने हेल्थ पे। भले 2 महीने 3 महीने बाद फिर वो नॉर्मल हो जाए, जैसे पहले लाइफ जी रहा था वैसे ही जीने लगे, जंक फूड खाने लगे, लेकिन कुछ दिन तक तो हॉस्पिटल से जाने के बाद वो अच्छे से रहेगा, क्योंकि उसे चिंता होता है कि मेरे हेल्थ का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हम लोग इंसान हैं, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस हमें होती ही नहीं है, इस चीज़ की कीमत हमें लगती ही नहीं है कि हम लोग इंसान में पैदा हुए हैं, हमारे पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, हम क्या क्या कर सकते हैं। वी कैन डू एनी थिंग, एवरीथिंग, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल ले लो एक कुत्ते का या एक बिल्ली का, किसी का भी, उसके पास कितना भी दिमाग हो जाए, कितना भी बुद्धिमान हो जाए, लेकिन वो जो चाहे वो नहीं कर सकता है। हम लोग करने ही नहीं देंगे, नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन एक इंसान कुछ भी कर सकता है। वी आर फ्री, हम लोग लिविंग थिंग के लेटेस्ट वर्जन है, और हमें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, ये हमें तब तक पता नहीं चलेगा ना जब तक बूढ़े ना हो जाए। कोई मछली है ना, जब वो समुद्र में रहती है या जब पानी में रहती है, तो उसे पानी का मूल्य रियलाइज़ नहीं होता है कि वो जो पानी है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए। जब उसे निकाल के कहीं रेत पे डाल दो, तब उसे लगता है कि ये पानी कितनी ज़रूरी थी। जब वो नेक्स्ट बारी पानी में जाएगा ना, तब उसे पता चलेगा, यार ये पानी है, ये कितनी ज़रूरी है मेरे लिए। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने खुद रियलाइज़ किया हुआ है। जब मेरा यूट्यूब चैनल था, उस पे 11 लाख सब्सक्राइबर्स थे। मतलब किसी किसी का सपना होता है, किसी किसी का, बहुत लोगों का सपना होता है कि काश मेरा एक चैनल हो, 1 लाख सब्सक्राइबर हो, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो। 1 मिलियन तो एज ए ड्रीम होता है, और वो मेरे पास था, आई हैड, बट मैं उसका उतना ख्याल ही नहीं रखता था। मेरे पास यूट्यूब से बार बार वार्निंग आती थी कि अपना ईमेल आईडी चेंज करो, जो चैनल का नेम है उससे डिफरेंट ईमेल आईडी होना चाहिए। एक बार मेरा चैनल हैक हुआ भी, लेकिन उस समय रिकवर हो गया। फिर 1 साल बाद दूसरी बार हैक हुआ, उस समय रिकवर नहीं हो पाया। तो जब मेरे पास वो चीज़ हो गया था ना, तो मुझे उसका इम्पोर्टेंस पता ही नहीं था, और अब मुझे रिग्रेट होता है मेरे पास कितनी बड़ी चीज़ थी। अगर वो चीज़ मेरे पास अभी तक होती तो मैं पता नहीं क्या क्या कर दिया रहता, ऐसा मुझे अब रियलाइज़ होता है। डेट इज़ रिग्रेट। नॉर्मल किसी भी इंसान का एग्जांपल लेके देखो तो वो कभी संतुष्टि नहीं होता है। हमारे पास एक रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, पीने के लिए पानी है, हवा है, ये सब चीज़ों के लिए हम ग्रेटफुल होते ही नहीं हैं। आप एक घर में रहते होगे, ये मैं 100% बोल सकता हूँ कि आपके पास एक घर होगा, उस घर में आप आराम से रहते होगे, आपके पास कंबल होंगे रात को जो आप ओढ़ के सोते होगे। लेकिन ऐसे कितने करोड़ लोग हैं जिनके पास कंबल नहीं होते, वो ऐसे ही ठिठुर के ठंड में सोते हैं, और घर भी नहीं होते हैं, ऐसे रोड पे सोते हैं। आप कहीं जाओ मेट्रो सिटीज़ में या बहुत सारे जगहों पे आप देख सकते हो कैसे लोग रोड पे सोए रहते हैं, रोड के किनारे सोए रहते हैं, फुटपाथ पे। तो सोचो, आपके पास एक घर है, तो उस घर के लिए क्या आपने कभी ग्रेटफुल महसूस किया है कि मेरे पास एक घर है? बहुत कम ऐसे होंगे जो उस घर के लिए ग्रेटफुल होंगे।
क्योंकि बचपन से हमने देखा आ रहा है घर है, ठीक है, ये तो नॉर्मल है, ये तो होता ही है। लेकिन जिसके पास नहीं है उसको पता होता है कि घर क्या चीज़ होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो है उसी में खुश रहो, लेकिन हाँ, जो चीज़ है उसके लिए ज़रूर खुश रहो। ये नहीं बोल रहा हूँ जो है उसी में खुश रहो, उससे आगे मत बढ़ो, आगे बढ़ो, अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते जाओ। दिस इज़ वेरी गुड माइंडसेट। ऐसा माइंडसेट रखो कि मैं हमेशा अपग्रेड करता रहूँगा, डाउनग्रेड नहीं होऊंगा। चाहे वो मेरा हेल्थ हो या मेरा घर हो, मेरा कार हो, जो भी मेरे पास है उस चीज़ को मैं अपग्रेड करते रहूँगा, चाहे मेरा फ़ोन ही क्यों ना हो, कुछ भी। अपग्रेड करने का जो माइंडसेट है ये बहुत अच्छा चीज़ होता है। बट जो है उसके लिए ग्रेटफुल रहो। कभी दुख रोना ये सब अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि तुम्हारे पास जो है ना वो करोड़ों लोगों के पास नहीं है। वो लोग उसके लिए सपना देखते हैं कि काश मेरे पास भी ये चीज़ होता। सो अपने हेल्थ पे ध्यान दो अच्छे से, फैमिली के साथ रहो, उनके साथ बातें करते रहो। बाय।